एवरीवन वेलकम टू टारगेट फॉर आई की। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 15 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट्स करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो एक बार जो भी नई व्यूअर्स हैं वो सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि करंट अफेयर कोई भी नई वीडियो की अपडेशन आपसे छूटने ना पाए। चलिए, कल की वीडियो का लास्ट में जो क्वेश्चन पुटअप किया तो उसका आंसर देख लेते हैं। पहले देखिएगा, जो क्वेश्चन पुटअप किया था वो ये था, हाल ही में तालिबान और अफगानिस्तान के बीच पहली औपचारिक शांति वार्ता कहाँ पर शुरू हुई है। ये तालिबान जो है अफ़गानिस्तान में एक आतंकवादी संगठन है, एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, और इनके बीच पहली बार यानी कि फर्स्ट पीस जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर हो रही है, तो वो कतर की कैपिटल दोहा में हो रही है। ठीक है, कतर की कैपिटल दोहा में हो रही है। आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए, आज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि जो भी आपका ये करंट अफेयर का सेशन है, ठीक है, ये ओनली ऑन करंट अफेयर ही नहीं है। ये आपका मान लीजिए कि जो भी स्टैटिक पोर्शन होता है, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन से जितने भी क्वेश्चन लगते हैं तो कोशिश की जाती है जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट्स स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है वो आपके इसमें कवर किए जाएँ। ठीक है, तो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कोशिश क्या करें जितने भी अदर पॉइंट्स हैं उनको नोट भी कर लिया करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। हाल ही में G20 के कृषि और जल मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है। मीन्स G20 के एग्रीकल्चर एंड वाटर मिनिस्टर्स की एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसकी प्रेसिडेंशियल किस कंट्री द्वारा की जा रही है, तो वो की जा रही है सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब मैप में देखिएगा आप, ये है सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है, जबकि जो करेंसी है वो है रियाल। ठीक है, वो करेंसी क्या है, रियाल। अब सऊदी अरब से और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो विश्व में सबसे बड़ा हथियार यानी कि इक्विपमेंट का इंपोर्ट करने वाला देश है वो सऊदी अरब ही है। ठीक है, जो भी आर्मी से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है उनका सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला देश सऊदी अरब है और सेकंड पर हमारा भारत है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर G20 की बात आई है तो देख लेते हैं ग्रुप ऑफ 20। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था सितंबर 1999 में हुआ था। मीन्स 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं इसमें एशिया के कितने देश हैं, तो एशिया के इसमें 7 कंट्री हैं, और उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्दर्न अमेरिका से इसमें USA, कनाडा, मैक्सिको 3 देश हैं। साउथ अमेरिका से इसमें 2 देश हैं। अफ्रीका से एक ही है, ओनली साउथ अफ्रीका। और यूरोप से इसमें आपके 4 देश हैं, 5, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस और UK। जो रूस का पार्ट यूरोप में पड़ता है वो इसका पार्टिसिपेट है, और बाकी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये इसमें कंट्री आपको जनरली याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के उद्देश्य से अमेरिका और किस देश के बीच एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंडियन ओशियन है उसमें पीस इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए अमेरिका ने किस देश के साथ एक समझौता किया है, तो वो क्या है, मालदीव के साथ। ठीक है, मालदीव के साथ क्या है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में इंडियन ओशियन में है मालदीव, यहाँ पर श्रीलंका है, ये इंडिया है। अब आप याद रखिएगा मालदीव, मालदीव की कैपिटल जो है वो माले है। ठीक है, माले है, और मालदीव के राष्ट्रपति वर्तमान में प्रेसिडेंट जो है वो इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है कि मालदीव और भारत के बीच जो एक एक्सरसाइज होती है वो कौन सी है, तो वो एक्सरसाइज है एक्वेरिन। ठीक है, एक्वेरिन, तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSSF का गठन करने हेतु निर्देश दिया गया है। इसमें कितनी बटालियन होंगी। जनरली आपको याद रखना है कि UPSSF का गठन हाल ही में किसी स्टेट में हुआ है, तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, और इसमें जो शुरू में बटालियन होंगी वो कितनी होंगी, 5 बटालियन होंगी। और ये बेसिकली जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का 2019 का, उसके अकॉर्डिंग पर ही ये बनाया गया है। और आप याद रखेगा ये इवेंट हुआ था बिजनौर में इवेंट हुआ था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गोली भी चल गई थी। तो उसी के बेसिस पर प्रोटेक्शन के लिए जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनके लिए ये बनाया गया है। और इसमें ये अधिकार होगा कि जो भी शंका का है, जिस व्यक्ति पर भी अगर डाउट है, ठीक है, तो उसको ये बिना हाई कोर्ट के ऑर्डर के, बिना जस्टिस ऑर्डर के गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इनको इतनी परमिशन होगी, तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका ने अपने वाणिज्य कार्गो स्पेसक्राफ्ट का नाम बदलकर किस भारतीय के नाम पर रखने का निर्णय लिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये निर्णय लिया गया है कल्पना चावला के। ठीक है, कल्पना चावला के नाम पर
जो अमेरिकी वाणिज्य एयरक्राफ्ट है, कार्गो स्पेस एयरक्राफ्ट, उसका नाम बदल कर रखा जाएगा। अब कल्पना चावला से रिलेटेड आपको फैक्ट याद करना है कि कल्पना चावला जो है मूलतः तो हरियाणा की थी, करनाल डिस्ट्रिक्ट की, और ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। ठीक है, भारतीय मूल की पहली महिला स्पेस में जाने वाली। ठीक है, और बात करते हैं इनकी जो दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी, वो कोलंबिया के यान में सफ़र कर रही थी 2003 में। ठीक है, कोलंबिया, तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाल ही में इजराइल और किस देश के बीच शांति समझौता संपन्न हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको पता चले इजराइल ने इससे पहले भी एक देश के साथ शांति समझौता संपन्न किया है। अभी फ़िलहाल हमें ये देखना जो अब जिसने करंटली किस देश के साथ समझौता संपन्न किया है, तो वो किया है बहरीन। ठीक है, बहरीन के साथ क्या है, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, बहरीन ये है, कतर यहाँ पर है, यूएई यहाँ पर है, और यहाँ पर सऊदी अरब है, ये ईरान है। ठीक है, तो मैप में लोकेशन तो हो गई। अब बात करते हैं जो बहरीन है, बहरीन की राजधानी मनामा है, कैपिटल जो है वो मनामा है। ठीक है, और वहाँ के जो किंग हैं वो कौन है? हमद बिन सलमान अल खलीफा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये निकलता है कि इजराइल ने इससे पहले किस देश के साथ समझौता किया था? जो पीस एग्रीमेंट किया था वो किस देश के साथ किया था? तो वो किया था यूएई के साथ। ठीक है, यूएई के साथ किया था, और इसमें जो मेन रोल है, मीडिएटर का रोल है, वो डोनाल्ड ट्रंप का है। ठीक है, किसका है? डोनाल्ड ट्रंप का। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप से भी याद रखिएगा, नॉर्वे की संसद ने एक बिल पास किया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को पीस नोबेल देने की बात कही जा रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और किस लिए कही जा रही है? क्योंकि इनके मीडिएटर की वजह से ही इजराइल और बहरीन के बीच पीस एग्रीमेंट हुआ है। इससे पहले यूएई और इजराइल के बीच पीस एग्रीमेंट हुआ है। तो ये जो गल्फ़ कंट्री हैं, इनके बीच जो पहले बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी थी, आप ये समझ लीजिए, तो उसी को देखते हुए पीस एग्रीमेंट ये किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य समाज पार्टी के संस्थापक स्वामी अग्निवेश का कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो स्वामी अग्निवेश का 81 यानी कि 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बेसिकली जो संबंधित थे, हरियाणा विधानसभा से विधायक भी थे। इन्होंने ये जो आर्य समाज पार्टी बनाई थी 1970 में बनाई थी। आर्य समाज अलग था, ये आर्य समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाल ही में संपन्न यूएस ओपन के मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो मेंस सिंगल्स का जो खिताब जीता है वो जीता है डोमिनिक थीम ने। ठीक है, डोमिनिक थीम ने जीता है, और ये किस देश से हैं? ये ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिया के हैं, और किसको हरा करके जीता है? तो जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर, जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन था यूएस ओपन मेंस वुमेन्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है नाओमी ओसाका, जापान की नाओमी ओसाका ने। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ट्रीटमेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सितंबर के दूसरे शनिवार को। ठीक है, सितंबर के सेकंड सैटरडे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के 2 क्रिकेटरों को भ्रष्टाचार विरोधी नियमों का उल्लंघन करने पर निलंबित किया है? यानी कि आईसीसी ने 2 क्रिकेटर्स को बैन कर दिया है करप्शन के मामले में। तो वो किस देश के हैं? वो हैं यूएई के। ठीक है, यूएई के हैं, और 2 क्रिकेटर हैं, आमिर हयात व अशफाक अहमद। अब यहाँ पर आईसीसी की बात है, पहले देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, हेडक्वार्टर दुबई है, और जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में शशांक मनोहर जी हैं, और सीईओ मनु साहनी है। अब यहाँ पर दुबई, ये भी देख लेते हैं। जो यूएई है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पर यूएई है। ये गल्फ़ ऑफ पर्शियन है, फारस की खाड़ी है, और यहाँ पर गल्फ़ ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी है, और ये ओमान देश है। और यहाँ पर हॉर्मुज जल संधि दोनों को जोड़ती है, यानी कि फारस की खाड़ी और गल्फ़ और ओमान दोनों को कौन जोड़ती है? हॉर्मुज जल संधि। ठीक है, हॉर्मुज स्ट्रेट। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पिगरी मिशन लॉन्च किया है? पिगरी मिशन लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो ये है मेघालय। ठीक है, मेघालय ने पिगरी मिशन लॉन्च किया है। बेसिकली ये क्या है? पिगरी मिशन में जो किसानों को, फार्मर्स को विदाउट किसी डेप्थ के लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, बिना ऋण के लोन प्रोवाइड की सुविधा दी गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और बाहर से जो इंपोर्ट होता है पोर्क का, वो कम से कम हो। ठीक है, चलिए इतनी बात तो हो गई। मेघालय की बात करते हैं। मेघालय की जो कैपिटल है शिलांग है। क्या है? शिलांग है। और मेघालय के वर्तमान जो सीएम है वो खुनरोड संगमा है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक है, काफ़ी चर्चा में रहते हैं सत्यपाल मलिक। और बात करें यहाँ पर एक नेशनल पार्क, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है,
नोकरेक, ठीक है। नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ पर है? मेघालय। एक जो वर्ल्ड बर्ड सेंचुरी है वो भी याद रखनी है, शिजू बर्ड सेंचुरी, वो कहाँ पर है? वो भी मेघालय में। बात करते हैं मेघालय से रिलेटेड और, तो चेरापूंजी दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेन जो द प्लेस है वो कौन सा है? चेरापूंजी, ठीक है। चेरापूंजी है, तो ये भी कहाँ पर है? मेघालय। और बात करते हैं जो 3 इम्पोर्टेंट आप हिल्स याद रखेंगे, गारो, खांसी, जैंतियाँ, ये कहाँ पर हैं? ये भी मेघालय में है। और खांसी के साउथ में ही है चेरापूंजी। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। मेघालय का मैप में आप लोकेशन पता होना चाहिए। ये मेघालय है, त्रिपुरा से सीमा बनाता है, ये असम है, ठीक है, और ये त्रिपुरा है। तो इतना भी आपको याद होना चाहिए। चलिए आज के क्वेश्चन का यहीं पर दी एंड करते हैं। और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपको आंसर ज़रूर देना, हाल ही में किस राज्य में पहली हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आंसर की यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।